टीवी9 का डिजिटल प्लेटफॉर्म आप देख रहे हैं। पंजाब और हरियाणा की टॉप 5 खबरें लेकर हम हाजिर। आज की खबरों की शुरुआत जो है हम राजा वड़िंग से करते हैं, क्योंकि राजा वड़िंग ने आज हिमाचल के सीएम से बातचीत की है और इस बातचीत के दौरान उन्होंने जो टोल का मुद्दा था उसको उठाया और इस मुद्दे पे उन्होंने कहा कि हालांकि हिमाचल के मुख्यमंत्री ने कहा कि अब हम एक्स्ट्रा टोल नहीं लगाएंगे और जिनके कुछ रिश्तेदार है 5 किलोमीटर के तहत आते हैं तो उनके लिए भी उन्होंने खास तौर पे कहा है कि एसडीएम या उनको कहकर हम कार्ड्स बनवाएंगे। इस बारे में खास बातचीत की और उन्होंने अपने फेसबुक पर जो है ये एक वीडियो भी शेयर करी है। पंजाब की बात कर रहे हैं तो अब बात कर लेते हैं, क्योंकि अब मंडियों में फसलों की अब जो है वो कटाई शुरू होने वाली है। इसको लेकर आज आम आदमी पार्टी की तरफ से जो है सुबह एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, जिसमें पूरी जानकारी जो है उनके मंत्री की तरफ से दी जाती। कहा जाता है कि सभी जो है तैयारियां पूर्ण कर ली गई हैं। इस बारे में लालचंद कटारोचक ने खास जानकारी दी और उन्होंने बताया कि कैसे चीजों को लेकर जो है सारी चीजें जो है तय पूरी होती जा रही हैं और अब जो है जब मंडियों में फसल आएगी तो उसको लेकर उन्होंने सारी चीजें तय कर दी है। पंजाब का जिक्र करें तो बात कर लेते हैं कैरोसिन की। तो क्योंकि अब कैरोसिन जो कहा गया है यानी कि मिट्टी का तेल अब कहा है कि दोबारा से शुरू होने की आज बात कही जा रही है। तो इस बारे में हमने जब चंडीगढ़ में कई जगहों के ऊपर ऐसे एक जो इनके स्टेशन थे जहाँ मिट्टी का तेल मिलता था, तो हमने इस बारे में खास रिपोर्ट भी दिखाई अपने दर्शकों को और बताया कि कैसे अब जब कैरोसिन तेल मिलेगा जो पुराने बंद थे, अब लोगों में एक आस भी जग रही है कि शायद उनको चीजें जो अच्छी होंगी उनको मिलनी शुरू हो जाएंगी और एक आस ये जागी है कि शायद उनको रोजगार भी मिलेगा। आइए आपको ये भी रिपोर्ट हम आज टॉप 5 में जरूर दिखाते हैं। जिस तरीके के साथ खाड़ी देशों में युद्ध लगा हुआ है, यानी कि पश्चिमी एशिया जो देशों के अंदर जिस तरीके के साथ जो ये युद्ध के चलते कई संकट जो हैं देखने को मिल रहे हैं और इसका असर जो है अब हालांकि कहा जा रहा है कि इंडिया पे नहीं पड़ेगा, लेकिन देखने को मिल रहा है। एलपीजी से लेके अब गैस सिलेंडर्स और तेल की जो है किल्लत को चलते हालांकि सरकारें कह रही पैनिक ना क्रिएट की जाए, लेकिन देखने को मिल रही है कहीं ना कहीं अब एक बड़ा फैसला सरकार की तरफ से लिया गया कि दोबारा से कैरोसिन ऑयल अब जो है वो मिलेगा। इस समय हम चंडीगढ़ के बहुत पुराने एक ऐसी जगह पे पहुंचे हैं। ये बेसिकली चंडीगढ़ के तकरीबन आज से बहुत तकरीबन 20 से 25 साल पुराना ये कैरोसिन जो है तेल का यानी कि मिट्टी के तेल का ये एक पंप था। आप देख सकते हो मिट्टी के तेल का पंप, इस पे लिखा हुआ है, बंजर हो चुका है, बंद है और ये अब दोबारा से शुरू होने की चंडीगढ़ का बात जिक्र किया जाए तो यहाँ पे कई इस तरीके के मिट्टी के तेल के बहुत सारे जो हैं पंप्स लगे हुए हैं, लेकिन ये बंद थे क्योंकि बंद कर दिया गया था। कैरोसिन फ्री ऑयल करने को कहा गया था, लेकिन अब एक बार फिर से बात चल पड़ी है और ये कहा गया कि पश्चिमी एशियाई ऊर्जा के संकट के कारण भारत सरकार ने 29 से 30 मार्च से तुरंत प्रभाव के ऊपर 21 राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों में चुनिंदा पेट्रोल पंप राशन की दुकानों के माध्यम से उच्च वितरण यानी कि एक अच्छे उसका कैरोसिन तेल देने की जो है शुरुआत कर दी गई है। हालांकि एलपीजी के से संभावित कमी को देखते हुए खाना पकाने राशन के लिए होगा। इस समय हम इस जो है मिट्टी के तेल के उस पे पहुंचे। ये चंडीगढ़ का सबसे पुराना है। हमारे साथ बाबा है जिसको बड़े समय से देखते। बाबा, कब से ये पंप था और बंद हुए बहुत अरसा हो चुका है, आप तब से हैं जब से देखते थे? हाँ, मैं हूँ। कितना अरसा हो गया? मेरे को यहाँ तो 20-25 साल काम करते हो गया। अब बाद में तो बंद हो गया, 10 साल हो गए, 11 साल बंद हो गए। तब से बेला बैठा हूँ, कोई कामकाज नहीं है। अगर खुल जाएगा तो हमारा लोगों का रोजी रोटी चल जाएगी। अब तो बूढ़ा भी हो गया हूँ, बच्चों पे डिपेंड हो गया हूँ, कोई काम धाम भी नहीं है तो घर ही बैठे काम चला रहा हूँ। केरोसिन के ऐसे जो पंप्स है कितने हैं चंडीगढ़ के अंदर? केरोसिन पंप के कम से कम 13-14 पंप हैं। हाँ। कहा गया है कि अब ये शुरू किए जाएंगे और क्योंकि तेल की कमी या कुछ चीज़ें ना हो, आपको लगता है इसके चलने से फ़ायदा होगा आपको? हाँ, इसके चलने से फ़ायदा होगा, लोगों को भी फ़ायदा होगा। उनके घरों में अब कल गैस की दिक्कत है तो तेल भी मिलने लग जाएगा तो तेल से काम चलाएंगे और गैस मिलने लग जाएगा, गैस से भी काम, दोनों से चलता रहेगा काम, अच्छा काम चलेगा। ये जो बंद पड़ा है इसको रेनोवेट करना पड़ेगा, कोई आप तक जानकारी आई है कि अब हालांकि सरकारों ने तो अभी तक हमारे तक जानकारी अभी नहीं आई है। अब आ रही है धीरे धीरे, थोड़े थोड़े अखबारों में पढ़ के थोड़ा सा, तो जब आएगा तो शुरू हो जाएगा काम। फायदा होगा? हाँ, फायदा होगा, लोगों को भी फायदा, हमें भी, लोगों को रोजी रोटी मिल जाएगी।
अब इसके बंद होने से तो 5-4 बंदे तो 5-6 बंदे तो बेली हो गए सब। कोई तेल पाता था, कोई मैनेजर था, कोई मालिक था, सभी का काम बंद हो गया। तो घर बैठे हैं, अब वही देख रहे हैं। कोर्ट केस भी चल रहा था इनका, कोई फैसले नहीं हो रहा था। बहुत दिन चला, अब आया है बारी चलाने की। अब देखो सरकार ने फैसला जब लिया। अखबार में पढ़ा तो लगा दोबारा। वैसे बाबा थोड़ा समझना चाहेंगे, मिट्टी के तेल से कोई आमतौर पे पहले चलो समय में ही तो यही चीज़ें चलती थी। गैस सिलेंडर तो चलो अब ज़्यादा ट्रेंड में हुआ है, लेकिन इसका कहते हैं कि इम्पैक्ट कितना होता है, फ़ायदा या नुकसान किस तरीके के होते हैं? फ़ायदा इन पर कमीशन मिलता था। हाँ। कमीशन सरकार देती थी बेचने पे, बाकी जो होता वो मालिक का ही होता था कमीशन। आप जानकारी आपने अखबार से पढ़ी, जब पढ़ा तो कैसा लगा? मुझे तो बहुत अच्छा लगा कि फिर से चालू हो गया। कहाँ से उम्मीद जाग पड़ी। हाँ, बहुत अच्छा लगा सुनकर कि लोगों को तेल भाव। हमें भी गैस की प्रॉब्लम हो गई, अब गैस नहीं मिल रहा है। तो चलेगा तो घर में ही आ अब जाएगा। चलेगा तो मिट्टी का तेल आएगा, इससे चलाएंगे। वो आएगा, सिलेंडर आ जाएगा, सिलेंडर से चला लूँगा। 1-2 लीटर 4 लीटर घर में रहेगा तो इससे रोटी बना लें। कम से कम रोटी तो बन जाएगी, बच्चे खा पी लेंगे। नहीं कहाँ जाएंगे हम 5-4 आदमी लेके। तो अब काम कैसे चला रहे हो? अभी हाल फिलहाल तो सिलेंडर नहीं मिल रहे, कैसे सिलेंडर नहीं मिल रहा है। एक सिलेंडर मिला हुआ है, वही चला रहा हूँ। 2-3 दिन में वो भी ख़त्म हो जाएगा। तब कहाँ से कोई सुविधा नहीं दिखाई दे रही है कि चलाने का। गैस बुक करता हूँ तो कहते हैं 48 घंटे में, रोज़ करता हूँ उसी में 48 घंटे में मिलेगा। आता तो है नहीं। अब बुक किया हुआ कब मिलेगा कोई पता। बड़ी मुश्किलें हैं। तो जाहिर है मुश्किलों का दौर तो ज़रूर है, वो सब लोगों के साथ हो रहा है, लेकिन ये पेट्रोल, अगर ये कैरोसिन तेल का ये शुरू होता है तो बाबा ने जैसे कहा कि एक उम्मीद जागी है कि शायद अब जो मेरी रोज़ी रोटी गई थी तो शायद इससे मेरी रोज़ी रोटी तो ज़रूर चलेगी। और अब देखना अहम रहेगा कि चंडीगढ़ के अंदर तकरीबन उन्होंने 10 से 15 बोले हैं। अब वो कब शुरुआत होती है, ऑर्डर तो हो चुके हैं, ये देखना बड़ा अहम रहेगा। अब बात कर लेते हैं राजनीति की। तो 2027 के चुनावों को लेकर सभी पार्टियों ने अपनी अपनी रणनीति बनानी शुरू कर दी है। और इस रणनीति के तहत अगर जिक्र किया जाए तो पंजाब में बड़े बड़े वादे दावे शुरू हो चुके। आम आदमी पार्टी ने भी कहा है कि अब हम लोग जो है, आज नंगल में सीएम मान की बड़ी रैली हुई है और अब जो है जहां बच्चों को अब एयर होस्टेस की ट्रेनिंग से लेकर ड्रोन चलाने तक की ट्रेनिंग, तमाम चीजें दी जाएंगी। इसको 2027 के नजरिए से बहुत अहम देखा जा रहा है। अब आखिर में बात हम कर लेते हैं हरियाणा कांग्रेस की। तो हरियाणा कांग्रेस में दिल्ली में एक बड़ी बैठक हुई है और 5 विधायकों के खिलाफ जो है, जिन्होंने क्रॉस वोट किया था, मांग ये की जा रही है उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए। देखना बड़ा अहम रहेगा कि आने वाले दिनों में कैसे इस पर कार्रवाई होती है। तो ये थी आज के पंजाब हरियाणा की टॉप 5 खबरें। आप देखते रहिए एंकर।